हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स मेड सिंपल। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था महाराष्ट्र बैंक के ऊपर, जिससे सैडली किसी ने देखा नहीं। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था महाराष्ट्र बैंक को, हाउ महाराष्ट्र बैंक हैज़ बीन डूइंग कंसिस्टेंटली गुड, हाउ इट्स फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग एंड दे आर एक्सेलेंट। और हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट हाउ महाराष्ट्र बैंक हैज़ बीन अ टर्न अराउंड स्टोरी, एंड इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से वेयर डू आई रेट इट। तो ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था 18 जनवरी को। अगर अगर मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते और अगर ये आपके तक पहुंच जाता उस समय, और अगर आपने इसको इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, तो अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होते। चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र बैंक जब मैंने 18th ऑफ जनवरी को पोस्ट किया था, विच वॉज अ संडे, तो 19th जनवरी को अगर आपने इन्वेस्ट किया होता विच, तो महाराष्ट्र बैंक आप खरीदते 66.77 पे, और आज महाराष्ट्र बैंक है 88.2 पे। बट दैट्स नॉट द ओनली स्टोरी। ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि मार्केट जो है 18th जनवरी को या 19th जनवरी को मार्केट था 83,246 पे, और आज सेंसेक्स मार्केट है 76,808 पे। विच मीन्स कि अगर आपने उस समय महाराष्ट्र बैंक में इन्वेस्ट किया होता, तो डिस्पाइट हमारा जो मार्केट है वो 19 जनवरी से 16 जून के बीच में करीब करीब 7% गिरा है, 7.5% गिरा है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है 32% अप होता, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ रिमार्केबल रिटर्न इन दिस टर्बुलेंट टाइम। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मलाइज्ड रिटर्न का। अब नॉर्मलाइज्ड रिटर्न क्या होता है? देखिए, आप एज अ स्टॉक इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए, बट आप फंडामेंटल्स, एक स्टॉक के फंडामेंटल्स देख करके इन्वेस्ट करते हैं, और यू वांट टू मेक श्योर दैट योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन द राइट राइट स्टॉक। ना, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट कई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से ऊपर नीचे होता है। जैसे अभी इस साल वॉर शुरू हुआ मिडल ईस्ट में वॉर हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, तेल के दाम बढ़े ऑल ओवर द ग्लोब, उसकी वजह से इंडिया के रुपी जो है वो वीक हुई है, रुपी वीक हुई, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपने अपने पैसे निकाले। पूरा मार्केट इंडिया का इसका कॉन्सिक्वेंस, उस पूरे इंडियन मार्केट को कॉन्सिक्वेंस का फेस करना पड़ा। इंडियन मार्केट गिरी तो जाहिर सी बात है सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ यू नो। तो जब मार्केट 7.7% गिर रहा है, एक कंपनी जहां से लोग पैसे नहीं निकाल रहे हैं, दैट इज योर महाराष्ट्र बैंक, और यहां पे भी उल्टा इन्वेस्टर्स और पैसे डाल रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेयर दे आर बेटिंग ऑन। नाउ, ऐसे सिचुएशन में आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कई बार कि आपका स्टॉक भी गिरने लगे। यहाँ पे ये आपको समझने की जरूरत है कि क्या मार्केट गिर रहा है दैट इसीलिए आपका स्टॉक गिर रहा है, या आपके स्टॉक के साथ कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है, या आपके स्टॉक के साथ ही कुछ स्पेशल केस है, आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करते समय ये फोकस आपका होना चाहिए कि आप मार्केट को बीट करें। अगर मार्केट मेरा 10% का रिटर्न दे रहा है, तो आप करीब 12% का, 14% का रिटर्न अगर देते हैं, तब जाकर के इन्वेस्टमेंट में कोई बात है। अदरवाइज आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो गिव दैट विल गिव यू व्हाट मार्केट इज गिविंग। अगर मार्केट 10% का रिटर्न दे रहा है और आप 14% का रिटर्न देते हैं आपका स्टॉक, तो मैं कहता हूं वेरी गुड। अगर मार्केट 15% का रिटर्न देता है और आपका स्टॉक अगर 14% का दे रहा है, देन यू आर अंडर परफॉर्मिंग। वहीं पे मार्केट अगर 4% का रिटर्न दे रहा है, आप 8% का भी दे रहे हैं, इट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है और आप जो है 32.1% का आप रिटर्न दे रहे हैं, विच इज डेफिनेटली एक्सेलेंट। पर नॉर्मलाइज रिटर्न आपका कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मलाइज रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइज प्राइस। नॉर्मलाइज प्राइस एसेंशियली हमने कैसे किया कि अगर मार्केट मेरा 7.7% गिरा है, तो अगर महाराष्ट्र बैंक भी 7.7% इतना ही गिरा होता, तो ये 66.77 से 61.61 पे आ जाना चाहिए था। हाउएवर ये जो है 88.2 पे है, विच मीन्स कि इस पे जो ग्रोथ हुआ है, विच इज 43.2% का ग्रोथ, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव नंबर है। ये इस चीज को आपको ये आपको बताता है कि आपने मार्केट के करस्पॉन्डिंग कैसा किया है। मतलब कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और वॉर वगैरह सब रुक जाए और वापस से इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट ऐसे ही करके रखे जैसा वॉर के पहले थे, तो मार्केट अगर आपका 83,000 पे आ जाएगा, तो आपका रिटर्न कितना होगा? आपका रिटर्न एक्चुअली उस समय होगा 43.2% के आसपास का। नाउ, ये समझना जरूरी क्यों? ये समझना जरूरी इसलिए क्योंकि ओके, यहाँ पे 88.2 आपको दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
आपको शायद इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सपोज कीजिए कि आपका ये 65 होता, तो आप क्या देखते? तो आप देखते कि आपका जो स्टॉक है आपके इन्वेस्टमेंट के बाद उल्टा उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो आप लेकिन अगर आप इसी मोमेंट पे अगर आप ये नॉर्मलाइज रिटर्न को देखेंगे, तो नॉर्मलाइज्ड रिटर्न आपको बताएगा कि एक्चुअली में मार्केट के करस्पॉन्डिंग आपके जो स्टॉक है, आपके स्टॉक ने मार्केट के रेस्पेक्ट में बेटर परफॉर्म किया है। आपका स्टॉक जो है वो खराब नहीं हुआ है। सो इवन व्हेन अगर मार्केट अगर आपका स्टेबल रहता है, तो आपको 5-5.5% का ग्रोथ ही होने वाला है। आप मार्केट को डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप 5-5.5% से बीट कर रहे हैं। ये चीज समझने की जरूरत है। अगर मार्केट 10% ग्रो करेगा और अगर आपका स्टॉक सपोज सिर्फ 5.5% ग्रो करता है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर सपोज कीजिए सेंसेक्स यहाँ पे 83,246 से अगर सपोज कीजिए कि 73 पे नहीं आके बल्कि 90,000 चला गया होता, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि ओ माय गॉड, माय स्टॉक हैज परफॉर्म रियली बैड। इवन इफ अगर आपका यहाँ पे 66 से 68 हो गया होता, इवन देन आप खराब ही कर रहे हैं। 68 से क्या 70 भी हो गया होता, तो भी आप खराब ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका स्टॉक 70 हो गया है 66 से और आप बोल रही हैं क्योंकि मैंने 5% इंप्रूव कर गया, नो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वाई नॉट अ गुड थिंग? बिकॉज मार्केट जो है बेटर इंप्रूव किया है, एंड दैट इज़ वाई आपको ये नॉर्मलाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। और अपने स्टॉक्स के रिटर्न्स को एनालाइज करते समय इसको हमेशा एनालाइज करते रहिए। दिस विल गिव यू अ रियल पिक्चर ऑफ वेयर योर स्टॉक परफॉर्मेंस लाइज। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि पिछली बार मैंने महाराष्ट्र बैंक पे वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे लगता था कि महाराष्ट्र बैंक एक अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो इफ़ यू गेट अ चांस, अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो आप डेफिनेटली एक बार पीछे जाकर के महाराष्ट्र बैंक को भी वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। यस, महाराष्ट्र बैंक थोड़ा चढ़ गया है, इसीलिए राइट नाउ आई विल नॉट सजेस्ट यू टू पुट योर मनी ऑन इट और नॉट पुट योर मनी ऑन इट, बट उस वीडियो से आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी महाराष्ट्र बैंक के बारे में। वाई महाराष्ट्र बैंक, why I say that Maharashtra Bank's fundamentals are good. सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो आउट। और मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाओ। अब जिस तरह से पिछला वीडियो मेरा 5 महीने पहले था, नेक्स्ट वीडियो मेरा 5 महीने बाद नहीं होगा। डेफिनेटली जल्दी मेरा नया वीडियो आएगा और उसमें मैं दूसरे कंपनीज के बारे में, नए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। वी विल डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स। सो इफ़ दिस वीडियो रीचेज यू, प्लीज़ 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 कुछ अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको कुछ पसंद आया तो बताइए, कुछ नहीं पसंद आया तो वो भी बताइए। आई डू डेफिनेटली वांट योर फीडबैक, आई वांट टू इम्प्रूव। सो या गाइस, दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe if you want to.